हेलो दोस्तों, इंडियन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th में फिजिक्स का पार्ट 3, जिसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, आपने देखा भी होगा कि गोली दर्पण तो मतलब हम लोग कह सकते हैं खोखले गोले का वह भाग, खोखले गोला। तो खोखला गोला आप लोग जानते हैं क्या होता है। आपने अच्छा देखा होगा, माताओं बहनों के हाथ में चूड़ियां देखी होंगी। तो चूड़ी भीतर से बेटा कैसी होती है? खोखली होती है। मान लेते बेटा ये एक चूड़ी है, ये क्या होगी बेटा? ये एक चूड़ी है। ये भीतर से बेटा कैसी है? खोखली है। अगर बेटा इस चूड़ी के हम दो भाग कर दें, बेटा यहां से हमने देखो बेटा दो भाग कर दिए, तो पहला भाग बेटा ये हो जाता है और दूसरा भाग क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं खोखली गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेटा एक पृष्ठ हो गया और भीतर वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा? दूसरा पृष्ठ हो जाएगा। तो बेटा बाहरी पृष्ठ ये हो गया और भीतरी पृष्ठ ये हो गया। तो बाहरी पृष्ठ पे हम लोग क्या करते हैं, बाहरी पृष्ठ में बेटा लाल ऑक्साइड या पारी की कलई, लाल ऑक्साइड या पारी की कलई, लाल ऑक्साइड या पारी की कलई। तो देखिएगा, तो खोखले गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारी की कलई का पेंट्स किया जाता है, या क्या किया जाता है? पेंट्स किया जाता है। क्या कहलाते हैं बेटा? गोलीय दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बेटा कितने भागों में डिवाइड किया है? दो भागों में। तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये दो प्रकार के होते हैं। तो कितने? दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले बेटा आपका होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। ध्यान से सुना ना, क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण क्या होते हैं? तो देखिएगा, बेगोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर बेटा कलई होती है तथा परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। बेगोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन दबी सतह से होता है। जैसे आप बेटा देखिएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा? आपका उभरा हुआ तल हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा? दबा हुआ तल हो जाएगा। तो क्या कहते हैं बेटा? बेगोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई तथा परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, क्या कहलाते हैं बेटा? अवतल गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब देखो बेटा दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? तो देखिएगा बेटा, वे गोलीय दर्पण जिनकी दबी हुई सतह पर कलई, वे गोलीय दर्पण जिनकी दबी हुई सतह पर कलई तथा परावर्तन बेटा उभरी सतह से होता है, तथा परावर्तन उभरी सतह से होता है। तो बेटा वो क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो देखिएगा, यही डेफिनेशन में बेटा नोट भी कर दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा, क्योंकि आपको इससे सरल फिजिक्स नहीं मिलने वाला है, आपको देखते ही याद हो जाएगा। फिर भी आप लोग यही सब बोर्ड परीक्षा में आने की पूरे चांस रहेंगे। तो देखिएगा बेटा, गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो देखिएगा, खोखले गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट्स किया जाता है, क्या कहलाता है बेटा? गोलीय दर्पण कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं बेटा गोलीय दर्पण के प्रकार? तो यह बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो देखिएगा, सबसे पहला अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो क्या बताया? वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई तथा परावर्तन दबी सतह से होता है, दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। दूसरा बेटा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है बेटा? उत्तल दर्पण होता है। तो देखिएगा बेटा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो बेटा, वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलई तथा परावर्तन उभरी सतह से होता है, क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये आज का टॉपिक बेटा हमारा यहीं तक है, तो इसको अब मन से पढ़िएगा, जिससे हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।